सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि अब रूस यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों के जिगर पर भी प्रहार कर रहा है, उनकी आत्मा को भी चोट पहुंचा रहा है। रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों को मौत से डराया और यूक्रेनी सरकार के खिलाफ भड़काया गया है। अपील सरेंडर करने की है। दूसरी तरफ रूस अपनी जमीन पर हो रहे हमले का बारूदी इंतकाम भी ले रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है। यूक्रेनी फौज के कई ठिकानों को सोमवार को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया। हमला इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 4.5 घंटे में 570 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन पर एक ही दिन में इतना बारूद बरसा कि बरसों तक यूक्रेन की जमीन के कई हिस्सों में कालिख नहीं हटेगी। हर धमाके के बाद इतना मलबा, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी कि यूक्रेन को दोबारा आबाद करने की उम्मीद पर भी अंधेरा छा जाए। सिर्फ जमीन ही नहीं, यूक्रेन में इतने धमाके हुए कि आसमान का रंग भी बदरंग हो गया। जमीन से उठकर आसमान में छाए काले धुएं के बादल जैसे संदेश दे रहे हो कि अब यूक्रेन में बर्फबारी से पहले जोरदार बारिश होगी और बूंदों की जगह बेहिसाब बम बरसेंगे। मॉस्को में ड्रोन हमले के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस के शहरों में धमाकों का हिसाब चुकता किया जा रहा है। रूस की सेना यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर बम बरसा रही है। यूक्रेन को एक ही दिन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन पुतिन के इस गुस्से का और बदले का ज़ेलेंस्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन के ड्रोन अब भी रूस की सीमा लांघ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया के एनहोदर में मौजूद रशियन सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय की इमारत पर हमला किया। ड्रोन धमाके में रूस के कई अफसरों की मौत का दावा है। इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे हमलों का नतीजा है कि सोमवार को यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त अटैक हुआ। और सोमवार को रूस ने यूक्रेन के 6 जगहों पर सबसे बड़ा हमला किया। कुपियांस्क में रूस का कब्जा है और यूक्रेनी सैनिक बाहरी इलाकों में मौजूद हैं। यहां रूस के सैनिक टैंक और आर्टिलरी से प्रहार कर रहे हैं। क्रेस्नी लीमन में भी जबरदस्त हमला हुआ। यहां रूस ने अटैक के लिए अपने कैमिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस इलाके में कई ड्रोन धमाके हुए। डोनेस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। यहां यूक्रेनी फौज पर रूस क्लस्टर बम से हमला कर रहा है और कई बार हवाई हमले भी किए। ज़पोरिज़िया में भी यूक्रेन ने हमला किया है और यह हमले तेज करता जा रहा है। यहां रूस ने यूक्रेनी फौज के कई हथियार गोदाम को उड़ा दिया ताकि यूक्रेन की सेना कमजोर हो सके। खेरसोन पर कब्जे की भी जंग जारी है। खेरसोन पर रूस ने कई मिसाइलें दागी। MLRS से जबरदस्त गोलीबारी की गई। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के 570 सैनिकों की मौत हो गई। ज़पोरिज़िया में यूक्रेन की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन रूस यहां सैनिकों पर डायरेक्ट हमला करने की जगह उन इमारतों को टारगेट कर रहा है जहां हथियारों का भंडार है। ज़पोरिज़िया में लेपर्ड टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को ठिकाने लगाने के बाद अब रूस का फोकस हथियारों के उन गोदामों पर है जहां गोला बारूद का भंडार है।
रूस की फौज अच्छी तरह जानती है कि यूक्रेनी सैनिक जितना भी जोर लगा ले, बिना हथियार के कुछ नहीं कर सकेंगे। सोमवार को रूस की नेवी भी एक्शन में दिखी। ब्लैक सी में मौजूद मिसाइल कैरियर्स को एक्टिव कर दिया गया है और फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि रूस एक खास जगह पर सटीक निशाना लगाना चाहता था। रूस के टारगेट पर यूक्रेन का एक बेहद सीक्रेट ठिकाना था। यूक्रेन के इस ठिकाने पर हवाई हमले के लिए मिसाइलों का भंडार था। ब्लैक सी से मिसाइल कैरियर्स के जरिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से जैसे ही हमला हुआ, यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर धमाके होने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार के गोदाम में स्टॉर्म शैडो मिसाइल थी। गोदाम में स्कैल्प मिसाइलों का भी बड़ा भंडार था। हवाई हमले में इस्तेमाल होने वाले बम और रॉकेट रखे गए थे। रूस के ड्रोन के कैमरे की क्वालिटी देखिए। यूक्रेन के 2 सैनिक ड्रोन की नजर से बचने के लिए घास में रेंग रहे हैं, लेकिन रूस के ड्रोन का कैमरा इतना हाई क्वालिटी का है कि सब कुछ साफ साफ नजर आता है।